हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश जीके को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश जीके की एक सीरीज शुरू की गई है और ये सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है और ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से नोट करते जाइएगा और आप इन्हें बार बार रिवाइज भी करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को। अब सवाल आता है कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 7.33%। यानी कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 7.33%। और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा। तो ये आप उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो देख सकते हैं। इसमें जो ये जुड़वा मछली का लोगो लिया गया है, ये लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे से लिया गया है। दोस्तों, रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? आंसर हो जाएगा हापुड़। तो हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब सवाल आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है उत्तर प्रदेश का? तो वो है लखीमपुर खीरी। अब इन दोनों की लोकेशन देखिएगा। ये है दोस्तों हापुड़ डिस्ट्रिक्ट और ये है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज, और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का हापुड़। दोस्तों, आप स्टडी करके किसी भी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे स्टडी कर से रिलेटेड। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है स्टडी कर। दोस्तों, ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक दोनों माध्यम में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध है, और इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है दोनों माध्यम में आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आंसर हो जाएगा इसका कुशीनगर। तो जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर जनपद का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और जो कुशीनगर जिला है उसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। सबसे पहले आप कुशीनगर की लोकेशन देखिएगा। ये है कुशीनगर, तो इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ये है नेपाल, ठीक है। तो इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, बल्कि इसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। अब हम देख लेते हैं कि वह कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो पहला है दोस्तों पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा जिला है श्रावस्ती, पांचवा जिला है बलरामपुर, और छठा जिला है सिद्धार्थनगर, और सातवां जिला है महाराजगंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर। तो जो मोर है वो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, बाकी मछली, धनुष और तीर ये सभी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में है। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देख पा रहे हैं, तो ये मछली है और इसके अलावा ये धनुष है और तीर ये सभी हैं, लेकिन इसमें मोर नहीं है। दोस्तों मोर के बारे में आप याद रखिएगा कि यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, आंसर हो जाएगा सारस। तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यहाँ पर आप सारस को देख पा रहे हैं। राजकीय पशु की बात करें तो वो कौन है, बारहसिंघा। राजकीय वृक्ष कौन है, अशोक। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय खेल क्या है, हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो अगर हम भारत के सभी राज्यों की बात करें तो उनमें सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 404। तो दोस्तों लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं और इसके अलावा विधानसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन हैं, आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी और हापुड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का और हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हापुड़ और ये है लखीमपुर खीरी, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, आंसर हो जाएगा बस्ती। तो जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत इन सभी की सीमा नेपाल से लगती है। तो ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, बाकी बस्ती डिस्ट्रिक्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। यहाँ पर बस्ती की लोकेशन देख सकते हैं। बाकी दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज इन सभी की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, आंसर हो जाएगा चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है भारत में। पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। दूसरा किसका है, मध्य प्रदेश का। तीसरा किसका है, महाराष्ट्र का। चौथा है उत्तर प्रदेश का। पांचवा है गुजरात का और छठवां है कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जरूर आप याद रखिएगा कितना है, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तो जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का उसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, हरियाणा से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ पर आप सहारनपुर की लोकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश और ये है हरियाणा। तो इन तीनों से सीमा साझा करता है कौन, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बलिया। अगर आपको उत्तर प्रदेश का मैप याद है तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर बलिया ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपको उत्तर प्रदेश का मैप जरूर याद होना चाहिए। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखें तो यहाँ पर स्थित है बलिया। तो सबसे पूर्वी जिला बोलें या सबसे पूर्वी शहर बोलें तो वो कौन है उत्तर प्रदेश का, बलिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है तो वो है शामली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शामली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है तो वो है सहारनपुर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है तो वो है सोनभद्र। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है तो वो है बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। कौन है दोस्तों, पलाश। तो पलाश को 4 जून 2011 को राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, यानी सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की। सबसे पहले आप सोनभद्र की लोकेशन देखिएगा, ये है सोनभद्र, ठीक है। तो सोनभद्र की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लगती है,
और झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है, यानी कि यह अपनी सीमा 4 राज्यों से साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। किस जिले में? गौतम बुद्ध नगर जिले में। अगर आपसे नोएडा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में नोएडा बोलते हैं। तो यह नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बताना है कि कौन सबसे छोटा है। बाकी अगर हम बात करें तो हापुड़ सबसे छोटा है, लेकिन जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा जिला है वाराणसी। वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वो है 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज का 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर का 3377 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से वाराणसी इन ऑप्शन में सबसे छोटा जिला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंघा। इसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा भी आप याद रखिएगा क्या है? हिंदी और उर्दू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सीमा साझा करने वाले जिले आ सकते हैं या सीमा साझा नहीं करने वाले जिले आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीतापुर। तो सीतापुर की जो सीमा है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है। यहाँ पर आप सीतापुर की लोकेशन देख सकते हैं। तो इसकी सीमा किसी भी देश के साथ साझा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 8। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों से मिलती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं याद रखना है। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है हरियाणा, तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, चौथा राज्य है राजस्थान, पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश, छठा राज्य है छत्तीसगढ़, सातवां राज्य है झारखंड और 8वां राज्य है बिहार। ठीक है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ लगती है और पंजाब के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप पंजाब की लोकेशन देख सकते हैं। तो पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, बाकी हरियाणा की सीमा, हिमाचल प्रदेश की सीमा इससे लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आगरा। कानपुर, वाराणसी और गढ़मुक्तेश्वर ये सभी गंगा के किनारे स्थित हैं, लेकिन आगरा गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो फिर आगरा किस नदी के किनारे है? तो यह यमुना नदी के किनारे है। यहाँ पर आप ताजमहल देख सकते हैं, इसके पीछे की तरफ कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। कितने जिले हैं दोस्तों? 75। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को भी आप याद रखिएगा, सभी लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, पंजाब की भी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, आंध्र प्रदेश की सीमा भी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो राजस्थान की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो महोबा है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आप महोबा की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा शामली। तो उत्तर प्रदेश के शामली को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? तो 9 जिले एनसीआर में शामिल हैं। वह जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। तो ये 9 जिले एनसीआर में शामिल हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई क्षेत्रों को एनसीआर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और ये आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? यानी कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर का। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 650 किलोमीटर का, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 240 किलोमीटर का। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप को भी डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, तो वहां पर आपको सभी प्रकार के PDF मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।